किसान सम्मान दिवस पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा किसानों की प्रगति नहीं आ रही हिरास, लगातार कर रहे किसानों को गुमराह। ग्वालियर में नए कृषि कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई, किसानों के धान की कीमत नहीं चुकाने पर कारोबारी का मकान नीलाम, प्रशासन ने चुकाई किसानों की रकम। संभल में कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए किया गया खबर। आगरा में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद राजकुमार चाहर के आवास पर पहुंचे। सांसद ने कांग्रेसियों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बिजनौर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर किया विरोध। हरदोई में सभासदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धरना, नगर पंचायत चेयरमैन और ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 11 सभासदों ने दिया इस्तीफा। झांसी में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, सांसद के आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। ललितपुर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा के कार्यालय का किया घेराव। गोरखपुर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, थाली ताली बजाकर विरोध के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। प्रतापगढ़ में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने बीजेपी सांसद के आवास पर जाकर नारेबाजी की। सोनभद्र में धान खरीदी को लेकर जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में धान खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, तहसीलदार को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर में सांसद अनुप्रिया पटेल ने शहीद झुरी बिंदु की मूर्ति के लिए जारी किए 40 लाख रुपए। सांसद ने कहा अमर शहीदों के बलिदान को जानने की जरूरत। बदायूं में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान मेले का आयोजन, राज्य मंत्री और सांसद रहे मौजूद। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। गाजीपुर में चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, कृषि विज्ञान केंद्र में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। फतेहपुर में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, विकास भवन में प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। किसानों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मांगा समर्थन, लिखी चिट्ठी, सरकार से बातचीत करने का फैसला लेने के लिए किसानों ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कृषि कानून के खिलाफ थाली ताली बजाकर विरोध जताया। कृषि कानून के नाम पर विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए मथुरा में सांसद हेमा मालिनी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जनवरी में शुरू होगा राम मंदिर की नींव का काम, 17 मीटर पर भुरभुरी बालू में मजबूत नींव बनाने के लिए एक्सपर्ट कर रहे तैयारी। चंपत राय का बयान, 70 एकड़ के अलावा नहीं होगा जमीन का अधिग्रहण। मथुरा छात्रवृत्ति घोटाले में मुख्यमंत्री योगी का एक्शन, जिला समाज कल्याण अधिकारी निलंबित, 23 करोड़ रुपए के गबन की हुई पुष्टि। लखनऊ में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने डिस्कॉम के साथ की बैठक, कहा सेवाओं में लापरवाही पर कंपनी की जवाबदेही होगी तय, बिल की खामियों पर एजेंसी पर हो कार्रवाई। पच्चीस दिसंबर से सीज होंगे सभी ग्राम प्रधानों के खाते, 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है कार्यकाल। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, उमर और अब्बास पर अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप। लखनऊ में सिरफरे ने प्रेमिका की घर लगाई आग, पुलिस ने बहादुरी से टाला बड़ा हादसा। दूसरे राज्यों में काम करने वाले यूपी के कामगारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया। कामगारों की सुरक्षा और सम्मान के अलावा तमाम तरह की देखरेख के लिए योगी सरकार अब दूसरे राज्य में अफसर को तैनात करेगी। यूपी के कामगारों की सुरक्षा और सम्मान के अलावा उनकी देखरेख के लिए कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में अफसरों की तैनाती होगी। फूलपुर इफ्को प्लांट में गैस रिसाव में मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी योगी सरकार। प्रयागराज में फूलपुर में हुए गैस कांड का फूलपुर के सांसद और विधायक ने लिया संज्ञान। सांसद और विधायक ने बताया मृतक अधिकारियों के परिवार के लिए उचित मुआवजा और एक सदस्य की नौकरी
की मांग स्वीकार की गई। प्रयागराज गैस कांड पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सख्त, कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्रों के लिए ऑनलाइन अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई। अब 5 जनवरी 2021 तक अपलोड किए जा सकते हैं 10वीं और 12वीं के आवेदन पत्र। 9वीं और 11वीं के छात्रों के अग्रिम पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 जनवरी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की बैठक ली, जिसमें निगम के अधीन जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर कृषि कानून के बारे में जानकारी देंगे। 26 और 27 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचेंगे। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को विपक्षी विधायकों का समर्थन। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा का कहना है कि आखिर विधायक की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। हरदोई में पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे अंतरराज्यीय ठग को गिरफ्तार किया। बिहार में आरोपी ने साथियों के साथ 2016 में 47 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 66 लाख के घोटाले के मामले में ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। मेरठ में शौहर के टॉर्चर से परेशान महिला ने तलाक की मांग की। महिला का आरोप, उसका पति आए दिन छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए जिद करता है, नहीं पहनने पर मारपीट करता है। आगरा में 21 दिसंबर को हुई युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में युवती की सहेली और उसका प्रेमी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मेरठ के हिस्ट्री शीटर पर किया एक्शन। मेरठ पुलिस ने बदमाश भूपेंद्र की 2 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सीज की। शामली में एक बार फिर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। फायरिंग करने वाले दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाया। शाजापुर में जिला जेल में बंद कैदियों को रेप के दोषी आसाराम की फोटो लगाकर कंबल बांटने का मामला आया सामने। मामला हाईलाइट होने के बाद जिला जेल प्रशासन में हड़कंप। जौनपुर में स्टाम्प पेपर चोरी के मामले में अपर जिला अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण का। रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। जालौन में कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के अश्लील ठुमके लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही है जांच। मेरठ में 17 लाख का लोन न चुकाने पर बैंक की कार्रवाई। कबाड़ की दुकान को बैंक ने जब्त किया। बस्ती में पौधारोपण अभियान और पौधों के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। हरैया के वन रेंजर समेत 3 वनकर्मी सस्पेंड। बरेली के क्योड़लिया गांव में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। ऊधम सिंह नगर में अभियान चलाकर आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई। वांछित चल रहे 2 इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। फर्रुखाबाद में नोडल अधिकारी ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। नहीं मिला किसानों का खरीद रजिस्टर, जाहिर की नाराजगी। फिरोजाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन का एक और कदम। पीआरवी में महिला पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। अमरोहा में सैद नगली कस्बे के नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी जिला महामंत्री का स्वागत। बीजेपी महामंत्री बोले सीएम योगी ने अपना वादा पूरा किया। टिहरी के नवनियुक्त एसएसपी तृप्ति भट्ट नशे के रोकथाम के लिए चला रही है विशेष अभियान। 3 दिन में ही शराब और भारी मात्रा में स्मैक बरामद। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में इंजीनियर के घर पर डकैती। मां बेटी को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटे लाखों के जेवर और सामान। बलरामपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश सनी पत्थरकट को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिसकर्मी भी घायल। लखनऊ में बड़े फर्जीवाड़े की कोशिश नाकाम। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के बैंक खाते में जमा 125 करोड़ की रकम निकालने की कोशिश करने में 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के खैरागढ़ में सरकारी गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में तहसीलदार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, होमगार्ड की मौत। परिवार वालों का हंगामा। अमरोहा के राजापुर में हाईवे पर घने कोहरे की वजह से 5 वाहन आपस में भिड़े, एक व्यक्ति घायल। काफी देर तक यातायात प्रभावित हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। धमकी देकर कार हड़पने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में चल रहा था फरार।
देहरादून में धान और माल्टा को लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। पुलिस के बीच में रोकने को लेकर हुई नोकझोंक। कांग्रेस का आरोप, नहीं मिल रहा है धान और माल्टा का सही रेट। सीतापुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच जैकेट की बिक्री को लेकर विवाद। दुकानदार ने ग्राहक को मारा थप्पड़, लोगों ने दुकानदार को पीटा। ललितपुर में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। सड़क पर अचानक सामने आए पशु को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा, एक की मौत, 2 घायल। फतेहपुर के हुसैनगंज क्षेत्र में शव का अंतिम संस्कार करने कब्रिस्तान पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, 4 घायल। अलीगढ़ के थाना मड्राक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में भैंस चोरी को लेकर कार्रवाई हो रही थी। चोरों को लगी गोली, दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती। नोएडा के सेक्टर 39 में महामाया फ्लाईओवर के पास फर्नीचर की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में सरकार का बड़ा रुख, एक आरोपी गिरफ्तार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड में श्रीनगर में फर्जीवाड़े की खबर, रजिस्ट्री करवाने का मामला एक सामने आया है। नकली आधार कार्ड बनाकर मृतक की जगह दूसरे को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा दी गई। बुलंदशहर में ड्रग विभाग की छापेमारी। प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले स्टोर्स पर छापा। बस डिपो के पास चल रहा था मेडिकल स्टोर। मुजफ्फरनगर में